बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो कि बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो इसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल। नाते जे शाह साहब ने जो ट्वीट की और भारतीय फौज के हवाले से उन्होंने ट्वीट की, उसके ऊपर काफी शोर मचा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मचा, और भी बहुत से ममालिक हैं जहां से शोर मचा कि पाकिस्तान और भारत का जो भी टेंशन है, पॉलिटिकल मसला है, आप उसे क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं, खासकर जब आप आईसीसी के सरबराह हैं। तो उस नाते आप ये बात इस तरह कैसे कर सकते हैं? जे शाह साहब ने ट्वीट क्या की, उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, आईसीसी का रूल क्या है, ये सब चीजें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आईसीसी के सरबराह होने के नाते जे शाह ने ट्वीट की क्या है। आवर आर्म्ड फोर्सेस आर आवर प्राइड एंड नो वर्ड्स आर इनफ टू एक्सप्रेस देयर वैल्यूर एंड कमिटमेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड एंड पीपल। वी सल्यूट आवर ब्रेव मैन एंड वीमेन। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, ये आईसीसी को क्या मसला है भाई हमसे? ये क्या इशू क्या है, आखिर मसला क्या है? अभी लोगों नहीं लगा रहे, फिर वो तराना जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कोई और लगा दिया। क्या मसला क्या है यार? ये तो इशू क्या है यार? ये के बात सुने भाई, ये जानबूझ के हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी कौन है? जे शाह तो है आईसीसी, अब कौन है यार? इतने बड़े बड़े ड्रामे कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो चलना था ना, ऑस्ट्रेलिया का एंथम था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एंथम था, उससे पहले ब्रॉडकास्टिंग, और पहली दफा आईसीसी को इवेंट करा रही है। और चीज है, फिर उसमें क्लैरिफिकेशन ये भी आई है कि भाई 8 ही तराने दिए गए थे, वो तो था भी नहीं, वो लेकर आप कहां से आ गए? आल्सो दे डोंट हैव टू प्ले एनी गेम इन पाकिस्तान। हाउ डिड इट अपेयर टू हैपन लाइक दैट? नहीं, ये सिंपल है, ये सब जान के हो रहा है, इससे ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता। ड्रामा है। फवाद भाई, इन्होंने आपको टॉस कर दिया, क्या इशू क्या है, मसला क्या है? देखिए, मैं तो अभी यही समझता हूँ कि हो सकता है गलती हो गई हो, फिर से गलती। Our nation from terrorism. Let us unite to honor our heroes and build a stronger, more united India. जय हिंद। ये उन्होंने ओवरऑल ट्वीट किया और खराज तहसीन पेश किया, जो हम उर्दू में बोलते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को। पॉइंट ये है कि इसके ऊपर आईसीसी का रूल क्या कहता है। देखिए, आईसीसी के लिखित में रूल है, कोड ऑफ एथिक्स जो हैं उनके, कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं, उसमें लिखित का रूल है कि लिख के मतलब रखा हुआ है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के मैटर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे आईसीसी में। खासकर जब आप आईसीसी के सरबराह हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सबके ऊपर नजर रखें कि कोई गलती ना करे। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि 2023 के अंदर बहुत मशहूर है, ख्वाजा उस्मान ने, जब ऑस्ट्रेलवी ओपनर थे, उन्होंने जब अपने बैट के ऊपर सिंपल एक फाख्ता की तस्वीर लगाई थी और लिखा था कि एवरी लाइव्स आर इक्वल। उन्होंने इजहारी यकजहती दिखाई थी गजा के मजलूम लोगों के लिए। उसके ऊपर वहां आवाज नहीं निकली किसी की, ठीक है। वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए, तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है, या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं, बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं, और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था ना, पहला मौका तो हमारा था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो तो बोलते हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? आईसीसी के सरबराह हैं, लेकिन वो अपनी फौज की कारकर्दगी के बारे में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकईतन ये दुनिया क्रिकेट में क्रिकेट का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो सियासी तासुब से भरा हुआ है, जो जानिबदार है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है, और वो नफरत के बीच बो रहा है इस एक ऐसे खेल में जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल में हमें हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीली बहुत अरसे से आ रही थी और हम गफलत में मुब्तला थे कि शायद वो तब्दीली बनती है, शायद वो मोदी के गिर्द घूमती है या हिंदुत्व के एजेंडे के गिर्द घूमती है, और जब ये एजेंडा सियासी तौर पर डिफीट हो जाएगा तो मामलात बेहतर हो जाएंगे हिंदुस्तान। अच्छा सुने, सब कुछ छोड़े, अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ?
ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा ना यार। अगर मैं पाकिस्तान से ताल्लुक तो रखता हूं लेकिन मैं इस टाइम एसीसी का चेयरमैन हूं, मुझे कोई आईसीसी ने एक्शन लिया था और उनको वो स्टिकर हटाने का कहा था कि आप पॉलिटिकल किसी मैटर के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो एक क्रिकेटर नहीं कर सकता तो उस बॉडी का सरबराह कैसे कर सकता है? ये मतलब ऑस्ट्रेलिया में बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि कैसे कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो खुलेआम एक पॉलिटिकल मैटर के ऊपर अपने देश की बात कर सकता है।